So after the beautiful success of Matka Golakanda of Bhadrabad, today we have been invited by SBR Siddiqui Boss Restaurant. This is something very good about this restaurant. इतना बड़ा रेस्टोरेंट और दाल माश और रोटी. मेरा काम है खुद मेहनत करना, खुद आगे बढ़ना. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए. तो आई एम गोइंग टू सिद्दीकी बॉस के रूम में, ठीक है, एंड लेट्स चेक कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त. वाह, स्क्रिप्टेड व्लॉग विद रवींद्र बिन भले. तो बॉस आप ये क्या खा रहे हैं? मैं ये खा रहा हूँ दाल माशे और रोटी. क्यों आप अकेले अकेले, पहली बात तो अकेले अकेले खा रहे हैं, फिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट और दाल माश और रोटी. अच्छा, होता ही है कि जब मैं आता हूँ तो जब सो के उठता हूँ तो उस वक्त खुराक इंसान की होती है एक रोटी. सही है. क्योंकि अब हम जैसे लोग जो हैं, अब आप लोग जो हैं, हम लोग रात के शादाई हैं, हमारा खाना लगता है रात के 3 बजे 4 बजे जो प्रॉपर खाना होता है. इन जैसे लोग, मैं 9 बजे सो जाता हूँ. बिल्कुल ऐसा ही है हम जैसे लोग. तो बॉस आपसे अक्सर ये सवाल किया जाता है, मतलब लोगों का ये सवाल है, बेसिकली दे वांट्स टू नो कि YBC अब भी आपका है या सिद्दीकी बॉस रेस्टोरेंट SBR इज समथिंग एल्स और YBC कुछ और है. तुमने ये सवाल किया है, मैं इसका जवाब तुम्हें दे देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करिए. जिस जगह से आपका घर 2 दिन चला हो ना, आप उस जगह की बुराई नहीं कर सकते. YBC से मेरा घर जो है वो 4 महीना चला है. YBC के साथ मैं एज अ मीडिया पार्टनर था, और ये बात मैं कई जगहों पे बावर करा चुका था कि मैं मीडिया पार्टनर हूँ. अनफॉर्चुनेटली जब वो जगह ज़्यादा हाइप पकड़ गई तो उनको लगा कि अब बॉस से बेहतर लोग काम कर सकते हैं और लोगों को हक है काम करने का. काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप टिकटॉकर्स को पेड बुलाते हैं यहाँ पे प्रमोशन वगैरह कराने के लिए. मतलब जो टिकटॉकर्स यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ खाना यहाँ का शायद उन्हें वैसे पसंद नहीं है, बट वो इस वजह से ज़रूर आते हैं कि सिद्दीकी बॉस शायद हमें पैसे देंगे. तो ये चीज़ भी ज़रा क्लियर करें. अच्छा देखिए, हर किसी का अपना एक काम है. किसी की 8 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन की फॉलोइंग है, तो मैं उनको ऑब्वियस सी बात है, वो लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, एयर टिकट प्रोवाइड करना मेरा काम है. अब आप जो है एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. सही है. अब अगर आप किसी मेहमान को बुलाओगे तो उसको गाड़ी भी दोगे, उसको फ्यूल भी दोगे, उसको अकोमोडेशन भी दोगे, ये आपका काम है. तो यही हम भी पूरा करते हैं, इसमें पैसों का कोई ताल्लुक नहीं. लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से ये उसका बिजनेस है, तो देना आपका फर्ज भी है. क्योंकि देखिए, अगर गुड़गांव से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, ये बिजनेस है ना उसका. अच्छा, इसमें होता ही है कि देखो हम लोग सारे एक फील्ड में. आज मेरे रेस्टोरेंट का काम है, आप आ गई, कल को आपका कोई काम होगा, मैं चला जाऊंगा. दिस इज गिव एंड टेक. मुझे जिन लोगों के पास नहीं जाना होता मैं उनको स्ट्रेट पैसे दे दिए. कंक्लूजन समझिए आप, कि मुझे जिसको मैंने अगर कभी फेवर नहीं देना तो मैं फिर उससे फेवर लूंगा भी नहीं. ऑब्वियसली उसको मैं दूंगा पैसे कि भाई आगे तो अपने पास टिकटॉक अगर तूने डालनी है तो पैसे ले ले अपने काम के. दैट्स ऑल. अब आप एक बात बताएं, अगर किसी को आपकी पोइट्री ना पसंद है, मतलब हर कोई तो आशिक नहीं है ना, क्योंकि आपकी पोइट्री तकरीबन रिलेट करती है आशिकों से, ठीक है. अब हर कोई तो आशिक नहीं है. आपको ऐसे क्या दुख लगे हुए माशाल्लाह से कि आप ये पोइट्री कर रहे हैं? अच्छा, वो जो हमारे सबसे बड़े सिंगर है राहत फ़तेह अली खान साहब, उनको क्या गम है, कभी किसी ने नहीं पूछा. हमारे जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, किसी का यार नहीं चले, उनको क्या गम था, किसी ने नहीं पूछा. धुआं ड्रामा जिसने लिखा उसने 9 बंदे एक औरत से मरवा दिए स्नाइपर से, उससे किसी ने नहीं पूछा कि उसको कौन सा दुख था, कौन सा गम था. इंडिया है, पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, नेपाल है, दुबई है, यहाँ पे 90% लोग डिप्रेशन के शिकार है. आप इस साल के टॉप गाने निकालो, ये सारे के सारे उदास होंगे. उनको काहे की कमी है? गार्ड्स के साथ घूम रहे हैं, 12 सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेमोजीन में आते हैं, BMW पीछे चल रही होती है, उनको काहे की कमी? गम हम कुछ नहीं होता साहब, दिल की भड़ास होती है, बंदा निकालता है, बोलता था. बॉस, एज वी आर सिटिंग इन योर रेस्टोरेंट, सो आपके रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशलिस्ट मीट मतलब फूड क्या है? जैसे YBC की अगर बात करें तो वहाँ पे आपने मटका बिरयानी को बहुत मशहूर करवाया माशाल्लाह से. तो आपकी यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? भाई देखो, हर वो खाना जो दिल से पका हुआ है स्पेशल, क्योंकि ये मेरा रेस्टोरेंट है. मैं इसकी हर चीज़ की बहुत तारीफ करूँगा. मज़ा तब है जब आप करें, तो मैं इसकी बुराई कर ही नहीं सकता ना. सवाल हैवी बना के लाओ जिसके जवाब ना हो. बहुत हमें कब विजिट करा रहे हो अपना रेस्टोरेंट? अभी के अभी. चलो. अच्छा, नाउ विल सी द किचन. इनका किचन विजिट कराता हूँ मैं आपको. लेट्स गो. यहाँ पे क्या बन रहा है बॉस?
फास्ट फूड, अच्छा ये फास्ट फूड कॉर्नर है पूरा, ये पूरा यहाँ पे फास्ट फूड बनता है। चेक आउट द मीट यार गाइस, मीट इज़ सो फ्रेश माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा अब तक। और सफाई लिटरली अक्सर आपको ना किचन्स में सफाई मिलती है, बट ये एरिया देखो आप कितना साफ सुथरा है। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड अबाउट दिस रेस्टोरेंट। अच्छा ये इनका कैश काउंटर है जस्ट, और वहाँ लग रहा था फास्ट फूड, यहाँ पे है बारबेक्यू आइटम्स। पोएट्री फॉर एवरीवन। ये जो बादल बरस रहे हैं कोई बात है क्या? और मेरे आंखों को धोने आई बरसात है क्या? सारा शहर मेरा अंदर, तेरी आंखों में ये नमी, मेरी बर्बादी में तेरा भी कोई हाथ है क्या? Oh, Prince! See you guys. So we just had done with the dinner. बहुत मज़े का खाना था for me, ठीक है। स्पेशली वो बॉस कौन सी बोटी थी जिसपे वो आपने वो डाले हुए थे तिल, अदना कबाब। अच्छा उसके मुझे इंग्रेडिएंट्स पहले पता नहीं थे, अगर पता होते तो लकीली शायद मैं ना खा पाता, बिकॉज मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं है। बट उसमें स्पेशलिटी ये थी कि उसमें सब्ज़ी भी थी, चिकन भी था और बीफ भी था, बट इट वॉज टेस्टी, बहुत सब कुछ बहुत मज़े का था। अच्छा अगर आपको फेक रिव्यू लगे तो मुझे ये क्लब सैंडविच थोड़ा सा खट्टा लगा, इसका इन्होंने बताया। आपने क्या चेंज किया? मतलब ये हमारा हमने कुक चेंज किया अभी रिसेंटली। कुक जो चेंज किया उसका रीज़न बताया पहले तो। रीज़न ये था कि ऑयल चेंज नहीं हो रहा था। मैं 2-3 बार अचानक इंस्पेक्शन पे गया तो वो ऑयल चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली इसके टेस्ट को और बेहतर करेंगे, क्योंकि आपका जेन्युइन रिव्यू है तो इस पर मेहनत और करेंगे। भाई इन्होंने मेरी शिकायत नोटिस की, मुझे अच्छी बात ये लगी कि अगर कोई बंदा खाने के मैयार पे नहीं उतर रहा तो बंदा रिप्लेसेबल है, बंदा रिप्लेस हो सकता है। वट विल यू से प्रिंस अबाउट द मील? मज़ा आ गया। अच्छा मुझे तुमने तो खाया ही नहीं खाना, क्यों? मैं पुलदार मंगवा के आया था। अरे माशाल्लाह, हम क्या भूखे कराने से हैं? शेख साहब आप क्या कहेंगे? पैसे नहीं मिले हुए आप फजूल में, सही बताओ, बोलो नहीं था मज़े का? बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह तुम बताओ, तुमने ये मंगाया, जब वो कह रहे हैं बॉस कि यार ये लिक्विड ना मंगाओ, ये नहीं ख़त्म होगा तुमसे। अच्छा बॉस अभी हम नीचे गए तो मैंने देखा कि आपने, अच्छा ये बड़ी यूनिक चीज़ है मेरे लिए, बिकॉज मैंने अभी तक किसी भी रेस्टोरेंट में कायद-ए-आज़म की इतनी बड़ी तस्वीर नहीं देखी, पोएट्स की तस्वीर नहीं देखी। पोएट को मैं ये मान लेता हूँ कि आप खुद पोइट्री करते हैं, तो आपने पोएट की तस्वीर लगाई। कायद-ए-आज़म की इतनी बड़ी तस्वीर लगाने का क्या मकसद? विल आस्क हिम कि इनके इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा नॉर्मली होता ही है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ बर्गर की तस्वीर होती है, वहाँ निहारी की तस्वीर होती है, वहाँ पाई की तस्वीरें होती हैं, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि वो आपका ट्रेड है, लेकिन उसके साथ साथ कोई नॉलेज की चीज़ें भी होनी चाहिए। मेरी एक वॉल है जो कि तैयार हो रही है, जिस पे मैंने अपने चारों सूबे और उसके अलावा उनकी मेन हमारे पास वहाँ से क्या चीज़ें काश्त होती हैं उसकी एक वॉल बनवा रहा हूँ, वो ताकि बच्चे जब आते हैं तो उनकी पता हो कि ये चीज़ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर इसलिए लगाई हुई है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो अचीवमेंट है, यानी कि पाकिस्तान, अब ये झंडा मेरे पास यहाँ पे भी रखा हुआ है, लोगों को ये बात बावर होनी चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने क्या किया हुआ है कि हम छोटी सी तस्वीर लगा लेते हैं गवर्नमेंट के दफ्तर के अंदर, आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हम मेक श्योर नहीं करते किसी अंग्रेज़ की आप तस्वीर लगाना बहुत फ़ख्र महसूस करते हो बनाए, बल्कि आपको चाहिए कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर लगाओ। मैंने मुनव्वर राना साहब जो कि इंडिया के शायर हैं, राहत इंदौरी साहब जो कि इंडिया के शायर हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। उनकी तस्वीरें इसलिए लगाई हुई हैं कि जो उर्दू अदब होता है उसके लिए कोई सरहद, कोई बॉर्डर नहीं होता, और मैं इन चीज़ों को मानता भी नहीं। बहुत बड़े शायर थे वो दोनों, उन्होंने बहुत काम किया इसलिए लगा दी। जॉन एलिया साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था और सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले शायर थे, इसलिए लगाई। अच्छा बहुत सेकेंडली ये चीज़ मैंने नोटिस की कि आपने प्लेइंग एरिया भी बनाया हुआ है, ठीक है। प्लेइंग एरिया अगर बच्चे खेलेंगे तो खाना कब खाएंगे? इसमें तो आपका डेफिनेटली लॉस है, क्योंकि बच्चा जहाँ गेम देखेगा वहाँ वो खाना नहीं खाएगा, वो गेम की तरफ ही जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आपने ये क्या सोच के लगाया? अच्छा नॉर्मली होता क्या है कि माँ बाप जो होते हैं वो उनका 90% खाना मिस हो जाता है बच्चे को देखने में, कि जी बच्चा जो है वो उसको देख लें, इस तरह कर लें। हमने क्या किया भाई, एक जंपिंग कैसल लगाया हुआ है
जिसके पास हमारा कोई भी एक बंदा परमानेंट खड़ा हो जाता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं। इतनी ड्यूरेशन में माँ बाप खाना खा लेते हैं। जब माँ बाप खाना खा लेते हैं तो माँ बाप तो फिर माँ बाप है, वो अपने लाल को भूखा कैसे छोड़ेंगे। जब वो खाना खा लेते हैं वो अपने बच्चों को बिठा के खिला लेते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं है। फेयर एनफ माशाल्लाह। कोई ऐसी बात जो मैं आपसे पूछना भूल गया अब तक, या इस रेस्टोरेंट की खासियत, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं पूछी और आप बताना चाह रहे हैं, तो मैं ये प्लीज़ बताना डू चाह रहा शेयर हूँ विद कि मी। एक और ब्रांच जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे खुल गई है। अब जब आई गए तो बता ही दूँ, यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो पिज़्ज़ा हट के बिल्कुल साथ है, कैफे कबाइल है उसके बिल्कुल साथ है। मेरी एक और ब्रांच उसकी कल ओपनिंग है और उसके लिए भी बहुत सारी दुआ, और दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बड़ी बरकत दे और इज़्ज़त वाला काम करना नसीब फरमाए, और अल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बड़ी बरकत दे और कामयाब करे, इज़्ज़त वाला काम करने नसीब फरमाए। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच। इट वॉज लवली मीटिंग यू। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। खाने का तो टेस्ट अलग था जिसका रिव्यू ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, बट इज़ अ जेम काइंड ऑफ अ पर्सन। इसकी पर्सनैलिटी, इनसे बात करके यू विल लव इट, यू विल एंजॉय हियर। ज़रूर आई डू विजिट हिज न्यू ब्रांच एज वेल। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड गिव अ थम्स अप टू दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।